हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश चौरसिया। वेलकम टू जियो आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके पहले हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं इस एक्ट में। देखिए, मेनली क्या हुआ था ना, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, पीपल्स में बहुत एंगर था, स्वदेशी मूवमेंट हो गया था स्टार्ट, एक्सट्रीमिस्ट फेस चल रहा था, है ना, आईएनएम में। तो इस समय क्या हुआ था, इन सब चीज़ों को ना थोड़ा सा बैलेंस करना था। ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये तो बहुत चालाक। इन्होंने क्या सोचा, यार एक काम करते हैं, इस एक्ट के द्वारा ना एक अटैम्प्ट करते हैं कि अपन जो क्या करें, रिसेट कर दे डिमांड्स को। जो मॉडरेट डिमांड्स कर रहे थे ना, थोड़ी बहुत उन्हें फुलफिल कर दी जाए। ये एक अटैम्प्ट था इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मॉडरेट थे उनकी डिमांड्स के लिए, है ना। अब इसमें मेन प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो मेन प्रोविज़न कौन कौन से थे। सबसे पहला प्रोविज़न था कि इससे क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका साइज बढ़ा दिया गया, एनलार्ज कर दिया गया उसका साइज, दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स सेंट्रल एंड प्रोविंसेस, साइज जो है उसका एनलार्ज कर दिया गया था। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसमें जो 16 मेंबर्स थे ना, उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया था। 16 टू 60 कर दिया गया था। दूसरा मेन प्रोविज़न ये था उसमें कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, कौन कौन सी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इसमें भी 50 मेंबर ईच इंक्रीज कर दिए गए थे, 3 इसमें। और इसके अलावा भी जो कुछ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे ना, जैसे कि अगर अपन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात करें, यूपी, और उसमें भी यूपी में 50 बढ़ा दिया गया था। और इसके अलावा असम, बर्मा, पंजाब, इन सभी में भी 30 मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में कितने बढ़ाए गए थे। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछने में बहुत मज़ा आता है यूपीएससी को, या स्टेट पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। वो ऑप्शन दे देगा किस 30 सीट्स किस में बढ़ाई गई थी, वो आपको ट्रिक में फंसाने की कोशिश होती है। फिर कंफ्यूज होते हो आप, और आप कुछ नहीं कर पाते। इसलिए ये चीज़ें काफ़ी क्वेश्चंस और एमसीक्यू लगाने से आप सॉल्व कर पाओगे। थर्ड प्रोविज़न के पीछे के तरफ बढ़ते हैं। इसके साथ क्या गया था, जो इंडियन मेंबर थे ना, उन्हें एम्पावर्ड कर दिया गया था। मतलब वो बजट पे डिस्कशन कर सकते थे, डिस्कशन तो पहले से कर सकते थे, लेकिन अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई थी उस टाइम पे। काफ़ी खुशी की लहर आ गई थी कि बोले चलो इतना तो वो मिला, राइट। ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना, थालियां बच जाना, वो उस टाइप की कहानी हो गई थी उस टाइम पे, कि अब बोलने का अधिकार मिल गया। इसमें एक ओपिनियन थी कि बस ये गवर्नमेंट उसमें इनकी ओपिनियन को मान्य नहीं थी। गवर्नमेंट को जो करना होता वो करना करेगी, लेकिन इनकी ओपिनियन मानना नहीं मानना वो गवर्नमेंट के ऊपर था। और एक और चीज़ क्या हुई, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट आया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, जिसने कम्युनलिज्म लाया इंडिया में। और यही कारण था कि आगे चल के पार्टीशन की नौबत आई, है ना दोस्तों। तो इसके आगे के कुछ प्रोविजंस और उसका इम्पैक्ट हम अगले एक्ट में देखेंगे, क्योंकि ये एक्ट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से याद कीजिए। 1909, 1919 और 1935, ये तीनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से याद